have one eyes glued to something. किसी की आंखें किसी चीज़ पर जमी होना, यानी किसी चीज़ पर मुस्तकिल तवज्जो होना या कहीं पर ध्यान होना या निगाहें कहीं मरकूज़ होना, यानी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो पूरा उसमें गुम हो जाएं, उसमें खो जाएं और उसमें इन्वॉल्व रहें, तब हम कहते हैं have one eyes glued to something. To have all of one's attention focused solely on the thing one is looking at. तमाम तर तवज्जो किसी चीज़ पर मरकूज़ होना जिसे आप देख रहे हो. For example, I hate it when people eat at my house. मुझे इस बात से सख्त नफरत है कि लोग जब हमारे घर आते हैं, खाना खाते हैं, and have their eyes glued to their phones. और अपने फ़ोन पर खाने के दौरान निगाहें मरकूज़ रखते हैं, तवज्जो फ़ोन पर रखते हैं खाना खाते हुए for the entire meal. पूरे खाने के दौरान ऐसा होता है ना कि हम खाना खा रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है और हम मोबाइल पर इन्वॉल्व हैं, तब आप कहेंगे have one's eyes glued to something, glued to their phone. Another example is, I came back 2 hours later to find the kids still had their eyes glued to the television. मैं 2 घंटे बाद वापस आया तो देखा बच्चे अब तक टीवी देख रहे थे. बच्चे अब तक टीवी के साथ फोकस थे, अटैच थे, टीवी पर निगाहें मरकूज थी. Another example is, when I entered my boss' office, he had glued his eyes to his phone and enjoying a cricket match instead of work. जब मैं अपने बॉस के ऑफिस में दाखिल हुई तो देखा कि वो मोबाइल पर मुतवज्जा हैं, उनकी आंखें मोबाइल पर मरकूज हैं और वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं काम करने के बजाय. The last example is, everyone in the university had glued their eyes to books because within 5 minutes the paper was about to start. यूनिवर्सिटी में सब ने अपनी आंखें, अपनी निगाहें किताबों पर जमा रखी थी क्योंकि 5 मिनट में पेपर स्टार्ट होने वाले थे. सो नाउ इट्स योर टर्न. अगर आप कोई काम करते हुए या आप मोबाइल पर इन्वॉल्व रहते हैं, तब आप ये यूज़ करेंगे हैव वंस आइज ग्लूड टू समथिंग. वंस में पर्सन का नाम आ जाएगा, समथिंग में उस चीज़ का नाम आएगा जिस पर आपकी निगाहें जमी होंगी. कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश. थैंक्स फॉर वॉचिंग.